क्या हाल चाल है दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुलजिंदर 3D। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है FFD मॉडिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस पर लगाते हैं FFD। FFD में हमारे पास अलग अलग तरीके के FFDs हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है FFD 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4 एंड FFD बॉक्स एंड साइकिल। सबसे पहले हम लेते हैं FFD 2। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि FFD है क्या, और FFD का फुल फॉर्म है फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन। तो FFD करता है क्या कि हमको कंट्रोल पॉइंट्स दे देता है कि जिसके बेसिस पे हम कोई भी मेश को डिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम FFD 2x2x2, मतलब x एक्सिस में 2 पॉइंट्स, y एक्सिस में 2 पॉइंट्स एंड z एक्सिस में 2 पॉइंट्स। इस तरीके से हम, जैसे आप देख सकते हो, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे हमने FFD लगाया है, उसमें हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स आ गए हैं। तो जैसे मैंने FFD को ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पहले आता है कंट्रोल पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो जितने पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करके मूव करूँगा, उसके बेसिस पे हमारी जो मैश है वो डिफॉर्म हो रही है। एक बार मैं इसको जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं अलग डिटैच कर देता हूँ। डिटैच। सबसे पहले हम FFD के पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। तो पैरामीटर सबसे पहले है लैटिस। अगर लैटिस को मैं ऑफ करता हूँ तो जो हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स है हमें सिर्फ वही विजिबल है, जो हमारा केज था वो उसकी विजिबिलिटी ऑफ हो गई है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सोर्स वॉल्यूम। सोर्स वॉल्यूम क्या करता है, जो हमारा FFD का स्टार्टिंग शेप है हमें सिर्फ वही शो करता है, जो हमारी हमने जो इसको कंट्रोल पॉइंट्स को मूव किया था जिस प्लेसमेंट पे, वो शो नहीं करता है। तो ये सोर्स वॉल्यूम का वर्क है, इसको हम ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्म में आता है ओनली इन वॉल्यूम। ये कैसे वर्क करता है, जैसे हमारे पास अभी हम लैटिस पे जाते हैं, FFD की सेकेंड ऑप्शन है लैटिस। तो हमारे सारे कंट्रोल पॉइंट्स ऑन हो गए, तो इसको मैं बैक मूव करता हूँ। अब ओनली इन वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, जितने वॉल्यूम में हमारा जो लैटिस है, जो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं, उस वॉल्यूम के अंदर जितना पार्ट आ रहा है उतना डिफॉर्म हो रहा है, उसके बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं वो डिफॉर्म नहीं हो रहे हैं। अगर मैं करता हूँ ऑल वर्टेक्स, तो जो वॉल्यूम के अंदर होगा या बाहर होगा वो सारे वर्टेक्स ही डिफॉर्म होंगे। अब ये वर्क किस वे में कर रहा है, जो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स है, मैं कंट्रोल पॉइंट्स पे जाता हूँ, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा हाइट में कम कर लेता हूँ। तो अब हम देखते हैं ये मैंने क्यों किया। ठीक है। जैसे हमारे पास ऑल वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्टेड है, तो जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, अब देख सकते हैं कि जो सारे के सारे वर्टेक्स पॉइंट हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे हमारा कंट्रोल पॉइंट्स हमने डिफॉर्म कर रखे हैं और जैसे हम प्लेस कर रखे हैं उसके हिसाब से। तो इसको मेरे को रीसेट करना हो, स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाना हो, तो मैं इसके नीचे आता है कंट्रोल पॉइंट्स को रीसेट करने के लिए, तो मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो हमारे सारे कंट्रोल पॉइंट्स रीसेट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं FFD 3, इसको मैं करता हूँ डिलीट। उसके बाद लगाते हैं हम FFD 3। तो इसमें हमारे पास सारी ऑप्शन सेम ही हैं, बस इसमें हमारे पास जो x, y और z की वैल्यू में हमारे पास जो हमें पॉइंट्स हैं वो उन्हें 3 दे दिए हैं। 3 पॉइंट्स हमारे पास x, y, z में आ चुके हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे सेट ऑल वॉल्यूम के रिगार्डिंग, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वॉल्यूम सेट कर लिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को सिर्फ ऊपर वाला ही मैनेज करना है, नीचे वाला मैं चाहता हूँ कि वो इफेक्ट ना हो। तो अब मैं कंट्रोल पॉइंट्स पे जाके मैं इसको मैनिपुलेट करूँगा, तो जो मेरे नीचे वाली मैश है वो डिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो अपना वॉल्यूम है वो मैंने पूरा ऊपर सेट कर रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम वॉल्यूम सेट को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है FFD 4। इसमें भी सेम है, इसमें बस हमारे पास वर्टेक्स जो हैं, मतलब कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं हमारे पास, वो XYZ में 4 कंट्रोल पॉइंट्स दे रखे हैं।
उसके बाद हम लगाते हैं FFD बॉक्स। तो FFD बॉक्स और इन जो हमने पहले किए उसमें डिफरेंस क्या है मेन, हम उस पर चलते हैं। इसमें हमारे पास हम पैरामीटर्स में चेक करते हैं तो हमारे पास डायमेंशन दे रखा है। डायमेंशन में हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितने कंट्रोल पॉइंट्स हमें चाहिए हम उतने सेट कर सकते हैं। लाइक मेरे फॉर एग्जांपल मेरे को अभी सेट करना है कि लेंथ में 2 कंट्रोल पॉइंट्स हो, विड्थ में 3 हो और हाइट में 4 हो। तो हम ओके करेंगे तो उसी हिसाब से हमारे पास जो कंट्रोल पॉइंट्स आ चुके हैं। उसके नीचे की सेटिंग सेम है। डिस्प्ले में लैटिस सोर्स ये जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं सेम ही प्रॉपर्टीज़ है। इसमें उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके नीचे आते हैं हमारे पास सिलेक्शन में। सिलेक्शन में हमारे पास है ऑल एक्स। अगर मैं ऑल एक्स को ऑन करता हूँ तो जैसे मैं जिस वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा, पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े से वर्टेक्स पॉइंट बढ़ा लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 6x6x6 का कर लिया, ओके किया, तो इसको देखने में थोड़ा हमें ईजी पड़ेगा। जैसे मैंने सिलेक्शन में जाके किया ऑल एक्स, जिस वर्टेक्स पे मैं क्लिक करूँगा, जिस कंट्रोल पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, तो उस डायरेक्शन में जितने भी मेरे एक्स में जितने भी मेरे कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने उसी के साथ में एक्स और वाई में दोनों और अनेबल कर लेता हूँ, जैसे मैं जिस वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा उसके सेम में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जितने भी वर्टेक्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ अगर मेरे को वाई और जी में चाहिए तो मैंने वो वाई और जी सेलेक्ट कर लिया और मैं जिस वर्टेक्स पे सिलेक्ट करता हूँ वाई एक्सिस और हमारी जी एक्सिस में जितने कंट्रोल पॉइंट्स थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो इस सिलेक्शन में बहुत इजी रहता है। तो ये था हमारा FFD बॉक्स। अब इसके बाद आता है हमारे पास FFD सिलेंडर। जो हमारे पास कुछ सिलेंड्रिकल शेप्स होती हैं उसको मैनेज करने के लिए हम FFD सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम एज इट इज़ हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स हैं, हम नंबर सेट कर सकते हैं। हमारे पास साइड में हमको कितने कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए, रेडियल में कितने चाहिए और हाइट में कितने चाहिए। जैसे अभी रेडियल में हमारे पास सेंटर पॉइंट है, फिर सेकंड 2 3 4, ये हमारे पास रेडियस में 4, हम इसको 5 करते हैं तो रेडियस में 5 हो जाएंगे। उसके बाद बाकी ऑप्शन सेम है सिलेक्शन के लिए। अगर अब इसमें हमको डिफॉर्म करना है लाइक सेंटर पॉइंट्स मैंने 1 दबाते हैं तो कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट होता है, 2 दबाते हैं तो लैटिस, 3 प्रेस करते हैं तो सेट वॉल्यूम। अगर हम FFD क्लिक करेंगे तो हम उससे ऑप्शन को एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा FFD के अकॉर्डिंग। तो हम अभी इसका यूज़ केस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका हमको शेप चेंज करना है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसका बैक साइड FFD हम 3x3 लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका बैक साइड नीचे होता और फ्रंट साइड ऊपर रहता। तो हम इसको FFD से आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इजी वे में हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमको पूरी मैश को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ रहा है, हम सिर्फ कुछ कंट्रोल पॉइंट्स को मैनिपुलेट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसे मेरे को इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ या फिर ज़्यादा, सो दैट राउंडनेस आ जाए इसमें। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑल ओवर शेप है बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिल जाता है। तो जैसे हमारे पास ये शेप था और हमने इसको FFD की मदद से ये बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।